तो अभी तक जो हमने करा था, अभी हमने फेसिंग ऑपरेशन करा था, टर्निंग ऑपरेशन कर रहा था, टर्निंग के अंदर हमने स्टेप टर्निंग करी थी। ठीक है, जो नॉर्मली हम अभी करी थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बनाए थे टर्निंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमने करा था फिलेट लगाना, जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें जो फिलेट लगानी होती है, शार्प एजेस होते हैं, उनको ब्लेंड करना होता है। तो वहां पे हम फिलेट लगाते थे जहां पे अपने को शार्प कॉर्नर पता होते थे। शार्प कॉर्नर पता होंगे वहां पे हम क्या करते थे, कोमा लगाते थे और R2 यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। कोमा लगा के जितने का भी रेडियस होता था वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते थे, तो वहां पे उतना रेडियस को मेंटेन कर देता था। बट जब कंडीशन आती है कि जब हमारे पास कंडीशन आती है कि रेडियस के आगे एक और रेडियस चालू हो जाता है, उस टाइम हम फंस जाते हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि आगे इसके आगे हम इसको कैसे चलाएं। सिमिलर कई बार ना ऐसे ही चैम्फर के केस में भी हो जाता है, जहाँ पे अपने को एंगल दे रखा होता है या चैम्फर दे रखा होता है और आगे रेडियस दे रखी होती है। अभी जो आज हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं जी, अ, जो हमारी रेडियस है, रेडियस से आगे फिर एक सर्कुलर प्रोफाइल शुरू हो जा रही है, जैसे कि आप इस वाली प्रोफाइल में देख रहे हो। तो इस वाली प्रोफाइल की हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो कोड यूज करते हैं G02 और G03 का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा हुआ। तो इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं आप कैसे स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने वही T01 लिख लिया, वो प्रोग्राम नंबर आ गया, मशीन को होम कर दिया, सेफ्टी कमांड यूज कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने इसको T01 करके टूल नंबर को कॉल करा, स्पिंडल को घुमा लिया G92 S2000 से, G96 S200 से, M03 करके स्पिंडल हमारी घूमने लगी। अब ये स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, हमारी जो स्पिंडल है वो रोटेट करना शुरू हो गई है। उसके बाद हमने क्या करा, जो मशीन थी या जो टूल था उसको एक सेफ पोजीशन पे लेके आए। जैसे इसका डाया 180 डाया था, उसको हम कहाँ ले आए, 185 पर, और जेड ले आए प्लस में 5 पर, यानी कि यहाँ कहीं। तो जब ये वाली कंडीशन पे भी हम ले आते हैं, उसके बाद G01 से हम जेड को 1 पे कर लेते हैं, एक पे लाके रोक देते हैं। उसके बाद हमारा जो साइकिल स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्निंग साइकिल, वो स्टार्ट करते हैं G71U0.5R1.0। सेकेंड नंबर पे फिर G71 P10 Q20 U0W0F0.15, जो हमारी साइकिल होती है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद N10, यहाँ से जो साइकिल ब्लॉक नंबर स्टार्ट होता है वहां पे लाते हैं और जो पॉइंट्स देना वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा, सीधा सीधा टूल आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने प्रयोग करा G01। G01 X आ जाएगा 30 पे, जेड आ जाएगा 1 पे प्लस। यहाँ यहाँ पे G01 के द्वारा एक्स आ जाएगा, हमारा जो डाया दे रखा है 30 पे आ जाएगा, और जेड आ जाएगा 1 पे। उसके बाद हमारी जो यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल शुरू होगी है, जो टूल है वो मूवमेंट करता हुआ ऐसे गोलाई में घूमे। तो जो गोलाई में घूमना है, तो उसको घुमाने के लिए हमारे पास जो होता है टूल को, अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इस तरीके से, तो हमारे जो कोड लगता है वो लगता है G02। और अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो वहां पे लगेगा G03। तो ये बस अपने को बेसिक है जो इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ से अब क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा जो टूल है वो यहाँ पे आके कहीं खड़ा हो गया है, इस तरीके से वो इंसर्ट खड़ी हो गई है। अब इसको आगे की तरफ मूवमेंट करनी है इधर की डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन चलेगी, हमारी G02 चलेगी। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट पोजीशन के लिए G02 प्लेस करा। एक्स को, जो मैक्सिमम कंडीशन है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट दे दिया हमने। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 80, जेड की वैल्यू क्या है -48.73। उसके बाद यहाँ पे आगे लगा दिया R60 का मैंने, R60 जो यहाँ पे गिवन है हमें रेडियस। तो ये क्या करेगा, जो हमारा टूल होगा इसको कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ चलेगा, इस तरीके से इसको फेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगली वाली पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से फिर उल्टी डायरेक्शन, यानी कि हम ऊपर की तरफ से चलना शुरू हो गया। तो ये हमारी जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी हमारी काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपने को जो कोड है उसका दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है G03। G03 का प्रयोग करेंगे, एक्स करेंगे 100, जेड करेंगे -11, -61.11, जो हमें यहाँ पे वैल्यू है। आपको जब भी ये ड्राइंग आएगी, तो अगर आपको रेडियस के आगे रेडियस दे रखी होगी, तो आपको ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि हमारा जो एक्स है वो कहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पे ये रेडियस एंड हो रहा है।
तभी आप ये प्रोग्रामिंग बना सकते हो। इसके लिए आपको ऑटो कैड पे इस ड्राइंग को पहले बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे ये पॉइंट्स को निकालने पड़ेंगे, और इसकी जो रेडियस है वो भी पता करनी पड़ेगी, कितने की रेडियस वहां पे लग रही है, या आर्क है वो कितने की लग रही है। तो ये आपको ऑटो कैड पे ड्राइंग बनाने के साथ ही पता लगेगा, ऐसे एज सच गिवन नहीं होगा कहीं। तो नेक्स्ट आते हैं G0। इस तरीके से हमने इसको x 100 z माइनस और रेडियस जो है 30 का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब ये कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट आगे ये वाले पॉइंट से यहाँ पे जाना है। अब यहाँ से फिर उल्टा घूमना शुरू करना है इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास है G02 x 160। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 160, z की वैल्यू कितनी है 80। तो z हो जाएगा -80, x की वैल्यू हो जाएगी 180। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉरी 160 और z की वैल्यू हो जाएगी -80, और जो रेडियस है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है R32.73। तो ये रेडियस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर ये सीधा सीधा जाएगा, तो सीधा जाने के लिए हमारे पास कंडीशन है x 180 पे चला जाए, z -110 पे चला जाए। तो इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे z1 -110 पे, और फिर उसके बाद मशीन को कर देंगे रेफरेंस G28U0W0 और M30 से इसको प्रोग्राम को एंड करें। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग को क्या है जो बना सकते हैं, और इसको हम मशीन पे चला के देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाती है। तो मैंने ऑलरेडी इस पे पहले बना रखा है ये चीज, तो मैं वर्क पीस ले लेता हूँ। 180 मेरा साइज है, और लेंथ वगैरह ये मैंने मेंशन कर ही दिया, और जो मेरा प्रोग्राम नंबर है वो है 404। और इसको मैं रीसेट करता हूँ, मैंने वही टूलिंग ले ली। सबसे पहले टूल ले लिया, उसको ऑफसेट भर दिया, वर्क पीस सेट कर लिया, सारी चीजें मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ। और रीसेट करेंगे, अब मशीन को रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पहले मशीन होम गई, होम जाने के बाद टूल चेंज हुआ, स्पेंडल घूमनी शुरू हुई। मेरा जो टूल है वो 185 पर आ जाएगा, और जेड आ जाएगा प्लस में 5 पर। उसके बाद जेड जो चला गया 1 पर। उसके बाद मैंने इसमें जो डेप्थ ऑफ कट दी है ना वो 5 mm के दे दिए, क्योंकि बड़ी प्रोफाइल है तो इसमें टाइम लगता कटने में। इस वजह से मैंने इसमें 5 mm के कट दे दिए। अदरवाइज एक्चुअल मशीनिंग में हम 0.51 इतने ही कट देते हैं, इससे ज्यादा हम कट नहीं देते, अदरवाइज टूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर ये साइकिल स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली चलता हुआ, और ये यहाँ पे कटिंग शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देखोगे हमने कोई भी फिनिशिंग अलाउंस नहीं दे रखा है इसके अंदर, इसलिए ये 0 0 पे ही घूमेगी, लास्ट वाला जो कट लेके वो 0 0 पे घूमेगी। अब मैं आपको ना इसमें एक फिनिशिंग अलाउंस भी लेके दिखाऊंगा, जो हम यहाँ पे 0 0 करते हैं, G71 P10 Q20 U0W0 करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, और वो दिखाऊंगा मैं आपको, सो दैट आपके वो समझ में आए कि उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये जो मेरी प्रोफाइल है एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बनेगी, और लास्ट कट में ऐसे ये फिनिशिंग दे दी। यहाँ पे गए प्रोग्राम एंड रीसेट हो। अब देखो ये मेरी प्रोफाइल है जो इसने बना दी है, इसको मैं स्केड में देखता हूँ तो आपको समझ आएगा। अब इसके अलावा हम ना इसमें फिनिशिंग अलाउंस भी देते हैं, और उसको कैसे हटाना है वो भी देखेंगे। तो जैसे मैंने इसके अंदर जी यहाँ पे वैल्यू दी U 0.2 एक्स एक्सिस में, और W 0.2 0.2 दोनों में मैंने दे दी वैल्यू। तो आप देखोगे यहाँ पे ना एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी यहाँ, ये कट के अलावा ये मार्जिन, एक पहले वाला कट जो है फिनिशिंग कट ये रहेगा, लास्ट वाला कट ये जो उसने ऑलरेडी लगा चुका है वो इसी में दिखा देगा। अभी एक मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाओगे इससे। ये जो है इसने क्या करा, जो हमारे वैल्यू थी
उसमें इसने मार्जिन को सेट कर लिया। अब जो वो फिनिशिंग कट है उसको हटाने के लिए या उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, N20 की जहाँ लाइन लिखते हैं वहां पे लिखेंगे G70 P10 Q20 एंड ब्लॉक इनपुट। आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ये जो फिनिशिंग कट वाली। अभी उसने क्या करा था, मार्जिन रखा था पहले 0.2 का दोनों में, एक्स में भी और हर तरफ ये बराबर ही चल रहा है। यहाँ पे भी देखना और यहाँ पे भी देखना, मतलब पूरी लाइन जो है वो बराबर चल रही है। और अगर हम इस अलाउंस को बढ़ाना चाहें, जैसे मैं डब्ल्यू में थोड़ा फालतू कर लेता हूँ, डब्ल्यू में हम इसको कर देते हैं 0.5 के समथिंग, तो आप देखोगे इसमें फर्क जो आएगा यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। बट एक्स एक्सिस में जहां जहां एक्स में होगा वहां तो वो कम रखेगा, और जहां डब्ल्यू में आ जाएगा, डब्ल्यू हमारी कौन सी एक्सिस है, डब्ल्यू हमारी है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में जहां पे भी डिफरेंस आएगा वहां पे रखेगा, एक्स एक्सिस में वो वैल्यू कम कर देगा। तो ये चीजें हम इसमें कर सकते हैं, और लास्ट में फिनिशिंग साइकिल चलाने के लिए हम वहां पे फिनिशिंग अलाउंस हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ G70। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ पे, इसी इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं और फटाफट से करते हैं, सो दैट हमारा ये लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो। अब आप देखोगे ये यहाँ तक ही छोड़ रहा है, जो मार्जिन है वहां तक ही छोड़ रहा है, उसके बाद जब ये कटिंग करेगा तो पूरे को एक साथ लेके चलेगा। ये इसने अपना वाला पहला वाला जो है हमारा कट था वो लगाया। अब लास्ट में फिर से ये फिनिशिंग कट लेगा। फिनिशिंग कट के लिए हमने G70 का प्रयोग करा था, वो 70 को दोबारा से फॉलो करता हुआ जो मार्जिन बचा होगा उसको रिमूव करता हुआ ये चलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है फिनिशिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, प्लस टर्निंग का प्रोग्राम, टर्निंग प्लस फिनिशिंग, और फेसिंग करनी है फेसिंग में भी हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमें फेसिंग में भी फिनिशिंग रखनी है तो यहाँ पे हम G71 के बाद जो हमारा था उसमें हम मार्जिन को रख सकते हैं और चला सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने एक जो कॉन्सेप्ट करा है, एक तो G02 को समझा और G03 को समझा, जिसके अंदर हमने जो रेडियस थी उसकी वैल्यू लगाई है, रेडियस के आगे रेडियस जैसे लगती रहेगी, तो वहां पे हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड, ड्राइंग बना के, और वहां से हम पॉइंट्स की वैल्यू को फिल कर कर जो हमारा प्रोग्राम है उसको जनरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसके अलावा एक ड्राइंग मैंने ये वाली बनाई है, यहाँ पे हमारा जो है स्टेप टर्निंग भी आ गया है, और जो हमारी रेडियस भी G02 भी हो गया, और यहाँ पे एक पिन पॉइंट भी हमने जनरेट करा। ये वाली प्रोग्रामिंग चला के देखते हैं। इसकी भी मैंने प्रोग्रामिंग यहाँ पे बना लिया है, प्रोग्राम। और जो मेरा इसमें मशीनिंग है वो है O05। ये प्रोग्राम हमने बना लिया, इसकी टचिंग देनी बाकी थी। वर्क पीस ले लेते हैं। वर्क पीस साइज है इसमें 84 और बाई 260। तो मैं यहाँ से टॉप साइज ले लेता हूँ, 300 का ले लेता हूँ, और 84 इसका ढाया कर लेते हैं, 55 कर लेते हैं, थोड़ा सा कट एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जो रैपिड पोजीशन है वो दे देते हैं। इसमें ना मैंने यहाँ पे रैपिड पोजीशन ऑलरेडी हो जाएगी, ये G28 U0 W0 E0101 ब्लॉक, G96 S2000 ब्लॉक, G92 S500 03, उल्टा लिख दिया, G92 reset। तो इसमें जो है लेंथ इसकी ऑफसेट होगी, और एक बार मैं इसको फिर से रैपिड पोजीशन कर देता हूँ, Z Z0
नेचर, और इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। प्रोग्राम को रन कर देते हैं, उसमें लिखा हुआ बकायदा हम तो। और इसमें भी हम मार्जिन हल्का सा ले लेते हैं और लास्ट में एक फिनिशिंग कट भी दे देंगे। इसमें जो डेप्थ ऑफ कट लिया मैंने, वो लिया है 2 का, 0.2, T70, T10, T20। चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है जो हम इसमें बना लेंगे, और ये हमारी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। तो आज हमने जो सीखा था, एक तो मेन आगे पिन पॉइंट बनाना सीख लिया और रेडियस का इस्तेमाल करना सीख लिया G02 और 3 के साथ, प्लस फिनिशिंग साइकिल जो कैसे हमने लगानी है या उसको कैसे मार्जिन को सेट करना है, वो हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।